ऋषि विश्वामित्र के साथ प्रभु राम और लक्ष्मण वन मार्ग से आगे बढ़ रहे थे। चारों ओर शांति थी, पर वातावरण में एक रहस्यमय मौन छाया हुआ था। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक प्राचीन आश्रम दिखाई दिया। आश्रम उजड़ा हुआ था। वहां न कोई तपस्वी था, न कोई जीव, बस पड़ी थी एक अकेली पत्थर की शिला। उस निर्जीव शिला को देखकर रामचंद्र जी के मन में जिज्ञासा जागी। उन्होंने विनम्र स्वर में पूछा, गुरुदेव, इस निर्जन आश्रम में ये पत्थर की शिला कैसी? तब विश्वामित्र जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे राम, ये साधारण शिला नहीं है। ये गौतम मुनि की पत्नी पतिव्रता अहल्या हैं। देवराज इंद्र अहल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए। मोहवश वे गौतम मुनि का रूप धारण कर आश्रम में आए। क्षणिक भ्रम में अहल्या उनसे आकर्षित हो गईं। जब गौतम मुनि को सत्य का ज्ञान हुआ तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अहल्या को शाप दिया, तुम जड़ होकर पत्थर बन जाओ। परंतु क्रोध के बाद करुणा भी जागी। गौतम मुनि ने कहा, जब श्री हरि के चरण तुम्हें स्पर्श करेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। कथा सुनाकर विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी से कहा, हे राम, यही वो शिला है। अब अहल्या के उद्धार का समय आ गया है। जैसे ही प्रभु राम ने उस शिला पर अपना चरण रखा, एक दिव्य प्रकाश फैल गया। पत्थर में चेतना का संचार हुआ। क्षण भर में शिला से एक तेजस्वी नारी प्रकट हुई। अहल्या जीवित हो चुकी थीं। आंखों में पश्चाताप, हृदय में भक्ति और मुख पर शांति थी। अहल्या ने प्रभु के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, आपने मेरा उद्धार कर दिया। संपूर्ण आश्रम पवित्रता से भर उठा। ये प्रसंग सिखाता है, प्रभु की कृपा से सबसे बड़ा पतन भी मोक्ष में बदल सकता है। जहाँ राम है, वहाँ उद्धार निश्चित है।